उसके बाद वो लोग हमारे साथ गंदे गंदे इशारे करने लगे हम लोगों को देखकर और गाली देने लगे। उनका हाथ भी खूंदा गया, उनका दुपट्टा खींचा गया भीड़ में, पुलिस कुछ नहीं कर रही थी। धक्का मुक्की मारने के बाद में वो हमारे सीने में हाथ मारे, दुपट्टा खींचा गया। लड़कियां जो अनाप शनाप बोल रही हैं, अभी रायपुर में जो हुआ है मेरे बजरंगी भाइयों के लिए, तो लड़कियां अपने इज्जत अपने हाथ में होती। तुमको बता दूं, तुम अपनी इज्जत खुद लोगों के सामने बोल रही हो, जो मेरे भाई लोग नहीं किए उस चीज को भी बोल रही हो। मतलब तुम अपने इज्जत को खुद नीलाम कर रही हो। सबको जय मसीह की। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, बजरंग का मतलब क्या होता है आपको पता है? मैं आपको बता देता हूँ। बजरंग का मतलब ये होता है जिसका 4 पैर और एक पूँछ होगा, उसको बजरंग कहते हैं। मेरा मतलब है बजरंग ना कोई इंसान है, ना वो कोई परमेश्वर है। बजरंग एक जानवर है। जानवर एक अंग्रेजी में बोलते हैं बीस्ट कहते हैं। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मैं क्यों ये सब बोल रहा हूँ? क्योंकि ये जो लोग हैं ना, जिनको पूजा करते हैं, वो तो एक जानवर ही है। और एक जानवर एक इंसान को क्या दे सकता है? अब मुझे बताइए, एक जानवर एक इंसान को क्या दे सकता है? कुछ नहीं दे सकता। क्या दे सकता है? कुछ नहीं। ये जो पूजा करते हैं एक जानवर को, बजरंग को, तो मेरे हिसाब से इनका जो बुद्धि है ना, ये भी जानवर की जैसा है। बजरंग दल, उनका जो दिल में ना कोई इंसानियत था पहले, ना कोई इंसानियत है। ये जो वीडियो देखकर आपको क्या समझ में आ रहा है, थोड़ा सा बताइए। मेरे दिल में कुछ बात ऐसा आ रहा है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। ये जो बजरंग दल का लोग हैं, जिनको आपने देखा, जिन लोग अश्लील इंगित कर रहे थे, उन लोगों का जो दिमाग है ना, पूरा सटिया गया है ना, इनमें कोई बुद्धि है। लेकिन और एक चीज़ मेरा दिल में आ रहा है, इनका जो माँ बाप है ना, ये भी इस टाइप का है। मैं इन लोगों को एक बात मैं पूछना चाहता हूँ। तुम लोगों ने जिस तरह से हमारा ईसाई भाइयों और बहन को, सिर्फ बहन लोगों को तुम अश्लील इंगित तुम कर रहे थे, अभद्र व्यवहार कर रहे थे। अगर कोई मसीह लोग जाकर ऐसे करे तो तुम्हारा माँ बहन के साथ, तो तुम क्या करोगे? मैं बताता हूँ तुम क्या करोगे। तुम जो करोगे हमें वो करना चाहिए। मैं पिछले वीडियो में भी मैं बता रहा था, मैंने बताया था, क्या सिर्फ ये तुम्हारा खून है, हमारा खून नहीं है? क्या तुम्हें सिर्फ गुस्सा आता है? हमें नहीं आता है, हमें भी आता है। लेकिन तुम्हारा किस्मत अच्छा है, हमारे जो मसीह लोग हैं वो शांति प्रिय लोग हैं, वो लड़ाई झगड़ना वो पसंद नहीं करते हैं। अगर प्रभु यीशु मसीह ने अपना वचन में एक चीज़ वो बोल देते कि तुम जाओ हिंसा करो, ये तो बाइबल में नहीं लिखा गया है, प्रभु यीशु मसीह ने कभी नहीं कहा है। सिर्फ एक एग्जाम्पल के लिए मैं बोल रहा हूँ। अगर प्रभु यीशु मसीह ये कहते कि तुम जाओ हिंसा करो, तुम्हें जो सताए उनको भी तुम जवाब दो, तो मसीह समाज जो है ना, तुम क्या दिखा रहे हो? अस्त्र शस्त्र, तुम क्या गुंडागर्दी दिखा रहे हो? अगर प्रभु यीशु मसीह ये कहते कि तुम भी जाओ गुंडागर्दी करो, अगर ये एक चीज़ वो कह देते ना, मसीह समाज तुम्हारा नामो निशान मिटा देते। अब बहुत सारे जो विरोधी लोग हैं वो कमेंट कर सकते हैं कि देखो हमारा भारत में हिंदू लोगों का संख्या ज़्यादा है, हमारा भारत देश में ज़्यादा लोग हिंदू है, तो तुम थोड़ा सा मसीह लोग क्या करोगे? वो जैसे
पाखंडियों को, बुद्धि ना होने वाले इंसान लोगों को मैं ये बताना चाहता हूँ, हो सकता है हमारा भारत देश में मसीह लोगों का संख्या कम है, मसीह लोग कम है, हिंदू लोग ज़्यादा है। लेकिन अगर तुम पूरी दुनिया में देखोगे, पूरी दुनिया में ईसाई लोग ज़्यादा है, परसेंटेज के हिसाब से ईसाई लोग ज़्यादा है। अगर पूरी दुनिया से अगर ईसाई लोग तुम्हारा ऊपर टूट पड़ेंगे तो तुम्हारा क्या हाल होगा। लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह ने ये नहीं सिखाया तुम हिंसा करो, किसको मारो पीटो। प्रभु यीशु मसीह ने सहने के लिए सिखाया है। इसीलिए मैं आज की वीडियो में भी मैं ये कह देता हूँ कि तुम्हारा किस्मत अच्छा है कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाया है दया करना, क्षमा करना। इसका मतलब ये नहीं है कि मसीह लोग डर गए और दब गए। ये बिल्कुल गलत बात है, गलत फहमी है तुम्हारा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप सबको जय मसीह की। ये जो वीडियो देखने के बाद आप क्या सोच रहे हैं, आपका राय क्या है, आपका मन में जो भी है आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। और ये जो विधर्मी लोग हैं बजरंग दल, इनके लिए आप क्या मैसेज रखेंगे, आप एक कमेंट कीजिए। सबको जय मसीह की। लोगों ने पुलिस के पास जाके अपनी बात रखी, एफआईआर करवाई? हाँ करवाए सर, हम लोग गए। एफआईआर नहीं लिखे, एफआईआर नहीं लिखी गई यहाँ तक। एफआईआर की कॉपी मिली है आप लोगों को? हाँ नहीं, वो लोग की तरफ से नहीं, हमको कुछ नहीं। आपने एफआईआर की मांग की है? हाँ किए थे हम लोग। तो क्या प्रतिक्रिया मिली, क्या मिली? वो लोगों ने अभी तक एफआईआर हमारा कोई लिखा नहीं है। हम लोग जब लेके गए थे एफआईआर तो वो लोगों ने कहा है कि अभी हम नहीं लिखेंगे। क्यों? वो लोगों ने साफ मना कर दिया सर कि हम एफआईआर नहीं लिखेंगे करके। बोले कि हम तो वहाँ कौन से थाने? सरस्वती नगर थाने की पुलिस से। वो बोले हम तो वहाँ पे थे, वैसा कुछ हुआ ही नहीं है, तो इसलिए हम नहीं लिखेंगे ये रिपोर्ट। क्या नहीं हुआ? क्योंकि पुलिस वो बोल रहे हैं कि आपके साथ ऐसा वो लोग किए ही नहीं है। वो बोलते कि छीना झपटी हुआ है, अश्लील हरकतें हुई। समुदाय के लोगों पर धर्मांतरण को लेकर आरोप लगाया, लेकिन जब कुछ वीडियो मेरे सामने आए तो मैं इस खबर को आप सबको दिखाने से नहीं रोक पाई। वीडियो में देखा जा सकता है भगवा गमछा पहनकर कुछ बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने महिला के साथ मारपीट की, उनके कपड़े खींचे और काफी गंदे गंदे इशारे भी करते दिख रहे हैं। मैं भी एक हिंदू हूँ और हमारे हिंदू समाज से आती हूँ, जहाँ श्री राम ने स्त्री की इज्जत बचाने, स्त्री का सम्मान बचाने के लिए रावण दहन किया था। क्या उन्हीं श्री राम का नाम लेकर इस प्रकार महिलाओं से अभद्रता करना सही है? चाहे महिला कोई भी धर्म की हो, ईसाई, सिख, हिंदू, मुस्लिम, किसी भी धर्म की महिलाओं के साथ इस प्रकार की हरकत करना अस्वीकार्य है। हमारे साथ पीड़ित महिलाएं मौजूद हैं। क्या उस दिन पूरी घटना हुई थी, आप विस्तार से बताइए। जी मैम, जब हम लोग यहाँ पर बैठे हुए थे, मीटिंग समाप्त हो चुका था, पुलिस वाले यहाँ पर आए थे और हम लोगों से जानकारी ले रहे थे। जस्ट उसी समय ही 10-15 लोग ऊपर आए और जोर जोर से नारे लगाने लगे और अंदर आने की कोशिश कर रहे थे। तो हमने उनको डांटा और बाहर निकाला। पुलिस वाले से हमने कहा कि आप इनको बाहर निकालिए, नीचे उतारिए करके। उसके बाद वो नीचे गए और हम लोग जब नीचे गए, नीचे जाने के बाद वो जोर जोर से नारे लगाने लगे। उसके बाद जब हम सब नीचे गए, उसके बाद वो गंदे गंदे इशारे करने लगे, जिसमें से कुछ बहनें हैं जिनके साथ वो खींचातानी करने लगे, कपड़ों को खींचने लगे, हमारे सीने पर हाथ मारने लगे। उसमें से कुछ पीड़ित बहनें हैं, जैसे कि ये बहन है जिनका चुन्नी पूरा खींच दिया गया था और उनको भीड़ में ला रहे थे, भीड़ में खींच के वो अंदर लेके जाने की कोशिश कर रहे थे। तो ऐसी अभद्रता हमारे साथ की गई है मैडम। और पुलिस के सामने वो लड़के हमारे साथ गंदे गंदे इशारे कर रहे थे और ये बोल रहे थे कि 200 में 300 में चलोगी क्या। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ, जब भारत हमारा निरपेक्ष देश है, हमको संविधान हमारा लागू दिया, हमको अधिकार दिया कि हम अपने मन से किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, हम किसी पर भी आस्था अपनी रख सकते हैं। पुलिस वालों के सामने हमारा दाम फिक्स किया जा रहा था और पुलिस वाले वहाँ पर बिल्कुल चुप थे। पुलिस वाले उनके साथ जलालुद्दीन 20,000 लड़कियों को धर्म परिवर्तन करवाया, तो आपके मुंह में बाबा सिर हो गया था क्या? अब क्यों नहीं रिपोर्टिंग करने गई? ये चैनल को बाइकआउट करो भाई। सभी लोग छत्तीसगढ़ में जो रहते हुए छत्तीसगढ़ की बात करती है, लेकिन हमेशा सरकार को टारगेट करती है। कभी कर रहे हैं। और ये न्यूज वाली अभी और आप चुनाव के समय भी किस पार्टी का प्रचार प्रसार कर रहे थे सबको मालूम है, और जिसका आज नहीं तो कल आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा, जो बहुत ही। हाल ही में मैंने रायपुर में हुए धर्मांतरण विवाद पर न्यूज दिखाया था कि किस तरह से कुछ लोग हमारे हिंदू धर्म का नाम लेकर महिलाओं से अश्लील हरकतें और इशारे कर रहे हैं, जिसके बाद एक नागेंद्र नामी बिहारी व्यक्ति ने मुझे वीडियो बनाकर अपशब्द कहे और वीरेंद्र वर्मा, जो कि खुद को बजरंग दल का बताता है, उसने मुझे वीडियो बनाकर धमकी दी और बोला कि न्यूज कवर करने का मुझे खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जब हमने इस बिहारी नागेंद्र की प्रोफाइल चेक की तो उसका फोटो गृह मंत्री विजय शर्मा के साथ है। कहीं न कहीं इसका जुड़ाव गृह मंत्री से है और ये व्यक्ति बोल रहा है कि ये बस छत्तीसगढ़ की बात करती है और सरकार
से सवाल करती है, सरकार के खिलाफ बोलती है। अरे छत्तीसगढ़िया हूँ तो छत्तीसगढ़ की ही बात करूंगी ना, छत्तीसगढ़ वासियों की ही बात करूंगी। इन्हीं यूपी बिहारी तोमर समर्थकों के कारण बलौदा बाजार में सतनामी समाज का अपमान किया गया था और विरोध करने पर हमारे बेगुनाह छत्तीसगढ़ के सतनामी समाज के युवकों को जेल में डालकर प्रताड़ित किया गया था। इसी तरह की एक और घटना कवर्धा लोहारेडिया में हमारे छत्तीसगढ़ी युवक प्रशांत साहू को थाने में पीट कर हत्या कर दी गई थी और प्रशांत साहू की मां सरस्वती साहू को निर्वस्त्र करके थाने में पीटा गया। तो क्यों नहीं पूछूंगी इस सरकार से सवाल, क्यों नहीं करूंगी छत्तीसगढ़ की बात। सोमा देवांगन तुम्हारे जैसी नहीं है, बस श्री राम का नाम लेकर अश्लीलता कर तुम जैसे लोग हिंदू धर्म को बदनाम कर रहे हो। बीजेपी हिंदू धर्म में नहीं है, बीजेपी एक राजनीतिक दल है। हिंदू धर्म से इनको कोई लेना देना नहीं है। मिरर छत्तीसगढ़ ने पूरे छत्तीसगढ़ के लिए काम किया है, तब जाकर आज गुंडे मवाली यूपी बिहार के छत्तीसगढ़ छोड़ के भाग रहे हैं और ये लोग मिरर छत्तीसगढ़ का बॉयकॉट करने की बात कर रहे हैं। आज छत्तीसगढ़ में कहीं भी अपराध होता है, छत्तीसगढ़ वासी सबसे पहले मिरर छत्तीसगढ़ से संपर्क करते हैं। ये विश्वास हमने दिन रात धूप हो या बारिश अपने राज्य छत्तीसगढ़ को व्यवस्थित बनाने के लिए किया है। गृह मंत्री विजय शर्मा जी से पूछना चाहूंगी, विजय शर्मा जी, क्या आप इस भाषा का समर्थन करते हैं? क्या आप इस बात का भी समर्थन करते हैं कि महिलाओं को दुष्कर्म करने की धमकी दी जाए, उनके साथ अश्लील इशारे किया जाए, छेड़छाड़ की जाए? गृह मंत्री जी, आपसे उम्मीद है इन पर आप जरूर